हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए अभी डिस्कस करते हैं कि क्या हो रहा है मार्केट में। तो भाई एक ही वर्ड है, कुछ नहीं हो रहा है। कुछ अच्छे डाटा आए हैं जिस पे हम चर्चा करेंगे। एसआईपी का डाटा 27,000 प्लस है, तो अच्छा चीज़ भी आया है। लेकिन तो बोलिएगा मार्केट क्यों नहीं भाग रहा है? भैया ट्रम्प साहब का जब तक नहीं हटता है तब तक मार्केट नहीं भागेगा। ठीक है, ये चीज़ सामने देखने को मिल रहा है कि जब तक ट्रम्प साहब का वो हटेगा नहीं ना पनौती वाला सिस्टम, तब तक मार्केट जो है वो ऐसा ही चलने का मतलब दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ आप और हम कोई कुछ नहीं कर सकते हैं, तो बिल्कुल शांत रहने का है। आएगा टाइम आएगा, ठीक है, टाइम आएगा तो चिंता नहीं करना है। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि जून में 27,269 27,269 करोड़ गजब का मतलब आया है। तो ये तो बहुत अभी तक का बड़ा डाटा है, तो ये एक अच्छी बात है। तो इसका एडवांटेज है कि हम गिरेंगे नहीं, क्योंकि घर का पैसा है, ये तो कल का है, आज का ये है। तो आज का लो 455 था और अभी बस वहीं चल रहा है ना, कहीं कुछ भी ज़्यादा नहीं हो रहा है। और इसीलिए मैंने बोला कि भाई साहब कुछ नहीं हो रहा है, ज़बरदस्ती का कुछ मत करिए। ये लीजिए लिख देता हूँ, ट्रेंड पॉजिटिव है, इंडेक्स में, कैश में सेम लिखूँ, कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, एकदम कुछ नहीं हो रहा है। फालतू का अपने को यहाँ पर ज़बरदस्ती का कोई व्यू नहीं लेने का है। अब क्या है कि थोड़ा सा शॉर्ट सेलर ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं, वो एक अलग बात है, होने दीजिए उनको एक्टिव, अपना तो काम नहीं है वो सब करना। तो भाई हम शांत बैठ जाएंगे। ठीक है, जहाँ खरीदे थे कल वहाँ बढ़िया तेज़ी बन रखा है, तो मज़े भी आ रहे हैं। थोड़ा सा किसी में डाउन है तो, लेकिन कोई सेलर भी नहीं है। आप समझ रहे हैं, मैं यूएस मार्केट की बात कर रहा हूँ। डाउन है लेकिन कोई सेलर नहीं है, तो अच्छा हुआ कल खरीद लिए वहाँ से तो डाउन है, और कुछ 2 ही दिन में 5% दे रहा है। आपको भी दे रहा है, ऐसा नहीं कि मेरे को ही दे रहा है। मैंने सारा पोजीशन भी यूएस मार्केट वाला आपको शेयर किया था। ठीक है, शांति का है, फालतू का टेंशन नहीं लेने का है। बाकी अपना टेलीग्राम है तो टेलीग्राम में जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये अपना स्विंग है तो स्विंग में भी आज मैंने कुछ नहीं बोला, बोला वेट एंड वॉच। और यहाँ पर ही शॉर्ट स्विंग है तो यहाँ मैंने ठीक है ना। तो कुल मिला के ठीक चल रहा है। जहाँ समझ में नहीं आ रहा है ना, प्रॉफिट दे रहा है, वहाँ धीरे से बुक कर लीजिए। स्विंग वाला, लॉन्ग टर्म वाला नहीं, स्विंग वाला। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपको थोड़ा सा भी लग रहा है, तो आप प्रॉफिट बुक कर लो। क्लियर व्यू है, कहीं मार्केट नहीं जाना है। कल भी मार्केट यहीं था और आज भी मार्केट यहीं है, आने वाला टाइम में भी मार्केट यहीं रहेगा। बस हम और आप नहीं रहेंगे, तो अपना सुविधा के अनुसार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये बिल्कुल रेंज में फंसा हुआ है। आज साइडवेज मूवमेंट नहीं है, आज वॉलेटाइल के साथ चल रहा है। ठीक है, तो बढ़िया है, चलने दीजिए। बैंक निफ्टी भी ठीक ठाक चल रहा है, कुछ माइनस नहीं है ना। आज वॉलेटाइल है फिलहाल। देखिए ब्रेंट को, ट्रम्प साहब का पता नहीं कितना, बाप रे बाप, क्या बोले, ट्रम्प साहब के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। फिलहाल ब्रेंट है तो ये बढ़ा है, हम लोग के लिए अच्छा है। ये एक ऐसा सेक्टर है ना जहाँ सरकार का हस्तक्षेप होता है, और सरकार का हस्तक्षेप इस सेक्टर को बहुत ज़्यादा मतलब वेल्थ बनाने नहीं देगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। कॉपर 5.54 पे चल रहा है, चलने दीजिए, कोई बहुत मज़े वाला नहीं दिख रहा डाटा। गोल्ड, अच्छा गिफ्ट निफ्टी का गोल्ड जो है वो थोड़ा नीचे है और सिल्वर भी नीचे, तो गोल्ड 37 से नीचे आया। तो गोल्ड में कुछ नहीं करना है, स्पष्ट बता रहे हैं। मैं तो कुछ नहीं करूँगा, आप देख लो, आपको करना है तो आप कर लेना। सिल्वर कुछ नहीं करूँगा, सिल्वर भी डाउन है। आने दीजिए नीचे थोड़ा सर, इनको ना आने दीजिए, बहुत दिन हो गया ये आसमाने में लटके हुए हैं, सब नीचे आएंगे। चिंता मत करिए, पेशेंस के साथ हम लोग भी बैठे हैं, देखते हैं। तो 0.64 माइनस है, और गोल्ड भी 80 के पास है। सिल्वर जब तक 2 डिजिट में नहीं आएगा हम कुछ नहीं करेंगे, 2 डिजिट में आने के बाद हम सोचेंगे। ये मेरा क्लियर व्यू है और मैं वही करता हूँ। डॉलर देखिए नीचे से मजबूत है, 97 से ऊपर मजबूती के साथ चल रहा है, बढ़िया है। और यहाँ पर रुपया जो है 85.69 थोड़ा मजबूत हुआ है, अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। आज लार्ज कैप सेक्टर थोड़ा सा, इसमें भी पैसा आया है। HDFC बैंक मजबूती के साथ अपने आप को संभाला है। ठीक है, बजाज फाइनेंस, ठीक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ITC, M&M, तो ये सब थोड़ा संभाला है। नीचे में रिलायंस, ICICI बैंक, TCS, ये टाटा स्टील, ये सब माइनस में है, LNT वगैरह कोई नहीं, ओके ओके है। तो मैंने गोल्ड बता दिया, डॉलर इंडेक्स का बता दिया। यूएस का जो फ्यूचर है हल्का सा माइनस में देखने को मिल रहा है, 50 पॉइंट दिख रहा है। अच्छा प्लस हो गया, तो चलो जी, +27 में दिख रहा है, अच्छी बात है। और नैस्डैक भी धीरे धीरे प्लस हो रहा है, कोई बात नहीं, होने दीजिए। ऐसा समय है कि थोड़ा सा मन को मार के चलना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई उपाय नहीं है। अब आप बोलोगे सर निफ्टी 500 के ऊपर बंद होगा, साढ़े, भाई कुछ नहीं करना, 700 के ऊपर बंद हो तो हम बुलिश हैं, और 330 को तोड़े तो हम बेयरिश हैं।
इस रेंज में फंसा हुआ है, आपको इस रेंज में ट्रेड करने का मन है, आप ट्रेड कर सकते हैं। कि 330 के लेवल में आता है, 350 के लेवल में आता है, तो आप पोजीशन बना सकते हैं और 300 का अपना पोजीशन कम करने का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अदरवाइज आराम से चलिए, ठीक है, ऊपर तो इबे करेगा। तो दोनों सिचुएशन है आपके पास। निफ्टी नेक्स्ट 50 मज़ा नहीं दे रहा है, बैंक भी ऐसी है, फाइनेंस भी ऐसी है सर, 100 200 500, हालांकि 500 जो ETF पॉजिटिव है, अदरवाइज ये तो माइनस है। मिड कैप 150, इंडिया विक्स 1.72, मिड कैप 150 माइनस है, स्मॉल कैप 250 आधा % प्लस है, तो कोई खास नहीं है, ठीक है साहब। सेक्टोरियल इंडेक्स में देखते हैं, ऑटो हल्का प्लस में है, फाइन FMCG आज प्लस में है, IT थोड़ा माइनस हुआ है, मेटल, फार्मा, PSU, प्राइवेट, रियलिटी, हाँ ऑयल एंड गैस 1.33 हुआ है माइनस, फाइनेंस सर्विस, मतलब सब ऐसी है। स्टर्जी इंडेक्स भी देखिए, तो आज स्टर्जी इंडेक्स में भी कोई बहुत बड़ा अल्फा आधा % है, लो वॉलेटाइल है, तो ठीक है, मोमेंटम वगैरह ओके ओके है, कोई खास तो नहीं दिख रहा है। अब ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाए, स्ट्रेटजी में आप ही बताइए, ऐसे सिचुएशन में क्या कर सकता है आदमी। कोई भी इंडेक्स इस तरह का नहीं है, बस अप में कौन है तो US मार्केट मस्ट अप। थीमेटिक में देखिए, कमोडिटी माइनस है, कंजम्पशन प्लस है, CPSE नॉर्मल है, एनर्जी इंफ्रा, मैं देख रहा था काफ़ी देर मार्केट को, मैं सोच रहा था कुछ तो क्लू दो भाई, कहीं तो कुछ हो, कहीं कुछ उस तरह का नहीं हो रहा है। तब मैंने सोचा जब बड़े लोग बड़े पैसा के साथ होल्ड में बैठ सकते हैं, तो क्या छोटे लोग छोटे पैसे के साथ होल्ड में नहीं बैठ सकते हैं? उनको चुल नहीं मचता है, हम ही लोग को चुल मचने लगता है, कैश देखे नहीं उछल कूद। अरे पड़े रहने दीजिए बाउंड में, क्या दिक्कत है? मौका मिलेगा उस समय निकलेगा, नहीं मौका मिलेगा पड़ा रहेगा, सिंपल सी बात है। नहीं तो कहाँ से लाएंगे? जब मौका मिलेगा तब हम लोग के पास पैसा नहीं रहेगा, तब हम लोग सब इन्वेस्ट कर देंगे। तो कभी फुल इन्वेस्ट नहीं होना चाहिए। अगर आप फुल इन्वेस्ट हैं तो कहीं ना कहीं आप धोखा खा सकते हैं, क्योंकि शरीर में खून और पोर्टफोलियो में कैश साहब नहीं है ना, खत्म। बंदा भी खत्म, पोर्टफोलियो भी खत्म। क्या उस पोर्टफोलियो को देखिएगा जिसमें कैश ही नहीं है, और उस बंदे को क्या देखिएगा जिसके शरीर में खून ही नहीं है? कोई नहीं बचा सकता उनको। फिलहाल डिफेंस थोड़ा प्लस में है, टूरिज्म ओके ओके है, मार्केट मार्केट कैपिटल एवी है, बस ठीक है साहब, एकदम मध्यम मध्यम चल रहा है ना, एकदम धीरे धीरे घुसुक रहा है मार्केट। बॉन्ड भी ठीक ठाक है। अब आप बताओ, ऐसे सुस्ती वाला माहौल में आप कहाँ खेलोगे? ये तो वो सिचुएशन है जब आदमी नींद टूट जाता है ना, आदमी रात को सोता है 5 बजे, नींद टूट गया, उसके बाद महटिया के जो नहीं लेटा रहता, महटिया के इन द सेंस आलस से, एकदम कंफर्ट जोन छोड़ना नहीं चाहता। अरे छोड़ो यार, थोड़ा सा 10 मिनट है, रुक जाओ, चादर, अभी इस मौसम में तो चादर ही है, आराम से चादर ओढ़ के जो मजा ले रहा है ना, वही सेम कंडीशन अभी मार्केट ले रहा है। किसी भी साइड में जाने के लिए मार्केट तैयार नहीं है। नीचे कैसे जाएगा? 27,000 करोड़ का पब्लिक पैसा DIS को SIP आ रहा, मार्केट नीचे चल जाएगा। वाह, ऊपर कैसे जाएगा? ट्रम्प साहब सबको लाठी दे रहे हैं, भारत ऊपर चल जाएगा। अब बताइए, अब दोनों में एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, एक तरफ ट्रम्प बाबा जो टन 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 गाना गा रहे हैं, है ना, कि टैरिफ देते टैरिफ देते, इधर हमारे मोदी साहब, अरे हम चाय बेच के प्रधानमंत्री बने भाई साहब, फुट्टी कोरी ना देंगे। अब इन दोनों के बीच में टन 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 बजा हुआ है भाई। पहले दिन से हम लोग टैरिफ पे काम कर रहे थे, वो बीच में ना मुझौसा कूद गया पाकिस्तान, वहाँ उसको तो लाठी लाठी मारना था बेहुद्दा को, क्या करिएगा, चुट्टा है सर। पुलवामा कर दिया तो उधर से ध्यान भटक गया, नहीं तो हम लोग तो काफ़ी एग्रेसिव टैरिफ वाले सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए किए। अब पनौती क्रम है, वो बोल रहा है कि पाकिस्तान में जो तुम एयरपोर्ट उड़ाया है वो हम मेरी ना था जी, हमारे ना उस पर प्लेन उतरता था। पाकिस्तान कौन चीज़, तो गधा गाड़ी पे चलने वाला देश है, और तुम बताओ वहाँ उड़ा दिया, तो रुक जाओ। तो भारत रुक गया, तो भारत बोला देखिए हम तो उड़ा दिए, हमको क्या मालूम था कि आप वहाँ इन्वेस्ट कर रखे हैं आतंकवादी का घर में। तो ट्रम्प साहब बोला बर्दाश्त करो यार मोदी साहब, एडजस्ट कर लो। अब वही बदला निकाल रहे कि ना तुम टैरिफ दो, हमको डेयरी वाला खोलो, अब फार्म वाला खोलो। मोदी साहब बोले ना साहब, हो बे नाई, चलबे नहीं, ए रकम चलबे नहीं। क्यों क्यों नहीं चलेगा? तो हमार किसान है ना, भूमि माटी मानुष। लगता है कि ममता दीदी का डायलॉग ना मोदी जी ट्रम्प को चिपका दिया है। बोले नहीं नहीं, मेरा देश, मेरा किसान, मेरी जनता, कंजम्पशन में आपको आने नहीं देंगे। अब ये इसलिए ट्रम्प साहब भी अड़ गए, बोले एक तो हमारा एयरपोर्ट उड़ा दिया पाकिस्तान में घुस के, और ऊपर से हमको भारत में एंट्री नहीं करने दे रहा है। तो उसी में चल रहा है, खींचातानी चल रहा है, गेंद जो है अमेरिका का पाला में है। अमेरिका सोचता है अगर इस पर टैरिफ लगा दिया, ये यार चाइना रसिया तीनों मिल गया, ये त्रिगुट बना लिया, तो भाई साहब हालत ख़राब कर देगा। ऊपर से सुन रहे हैं जिनपिंग साहब गायब थे, मतलब सुन रहे हैं कि तबीयत खराब है, सूत्रों के हवाले से आ रहा है। ये पता नहीं कौन सा सूत्र है, कहाँ का सूत्र, हमको भी नहीं पता। तो सुन रहे थे कि सूत्रों के हवाले से सी जिनपिंग का भी तबीयत थोड़ा सा खराब चल रहा है।
चल रहा है बस, है ना। तो मार्केट भाई साहब शांत है, इसमें ज़बरदस्ती कुछ मत करिए, आराम से बारिश का आनंद लीजिए। हाँ, निगाह में बने रहना चाहिए, मार्केट निगाह में रहना चाहिए, करना कुछ नहीं है, शांत। पोजीशन जैसे बनेगा, देखिए मार्केट जब करवट लेता है ना, तो आपको न्योता दे के नहीं लेगा। तो बस उसी के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करके रखना पड़ेगा। जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, आराम से ज्वाइन करके एंजॉय करिए। स्विंग वाला जरूर ज्वाइन करिए, शॉर्ट स्विंग वाला हर आदमी ज्वाइन मत करिए, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, मत करिए। कुछ ही लोग जो हैं वही करिए, जिनमें पेशेंस है, पैसा है, वही करिए, अदरवाइज हर आदमी मत करिए। बिना मतलब का कर लीजिएगा, बाद में आपको लगेगा कि मत करिए, क्योंकि वहाँ पर ही कभी कल पोजीशन ले लेते हैं तो कई पोजीशन पलटता है, तो थोड़ा बहुत हम लोग को लॉस में कैश को फ्री भी करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि थोड़ा एक्टिव तो रहना पड़ेगा ना, तो कभी कल थोड़ा बहुत तो लॉस भी बुक कर लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। जो मैं स्पष्ट बता रहे हैं, इसमें कोई भी शंका वाली बात नहीं है। और स्विंग वाला है, इसमें हम एसआईपी करते हैं, आराम से खरीदिए, पड़े रहिए, जब मौका मिलेगा बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो कोई एसआईपी अभी नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बस प्रॉफिट बुक करना है। जहाँ है अपना धीरे से प्रॉफिट बुक करिए और शांति से बैठे रहिए। 700 को क्रॉस करेगा निफ्टी, तब जाके हम बुलिश होंगे, अदरवाइज हम अभी बस साइलेंट में रहेंगे। प्रॉफिट बुकिंग करना है, आराम से कर सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूरा ही प्रॉफिट मत बुक कर लीजिएगा। मुर्गी अंडा देता है तो गर्दनें नहीं ममोड़ देना है, अंडा लेते रहिए। मान लीजिए आपका 10% दे रहा है तो ठीक है, कर लीजिए, आधा बुक कर लीजिए, है ना, मन में शांति रहेगा। तो आशा करता हूँ कि जो चीज़ बताना था मैंने क्लियर बता दिया। कोई भी बाई सेल का रिकमेंड नहीं है किसी भी ETF पे। आप इस चीज़ को समझ रहे हैं कि करना क्या है, वही काम करिए, क्योंकि मार्केट आपको अभी शांत दिख रहा है। अभी कल एक्सपायरी के लिए सब दुनिया भर का इधर सेल कर रहा है, उधर सेल कर रहा है, नहीं पढ़ना है साहब, बहुत क्लियर है, नहीं पढ़ना है। हम साइलेंट रहेंगे, हम बोका जैसा बैठ के देखेंगे। हाँ, पैसा लेके बैठना भी बहुत बड़ा महाभारत होता है, हर कोई कैश लेके नहीं बैठ पाता है। ठीक है, खुजली होने लगता है शरीर में, चुल मचता है, तो बर्दाश्त करिए, अच्छा रहेगा। अब देखिए क्या होता है टैरिफ में, अगर टैरिफ पॉजिटिव रहा, 10% के अंदर मान गया तो मार्केट के लिए पॉजिटिव है। चलो 12% तक भी मान लिया तो पॉजिटिव है। अब पूरे पे कहीं 25-30% लगा दिया, तब तो भाई साहब हम चले नीचे मार्केट के साथ। ठीक है, चलिए इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।